बटोगे तो कटोगे। सच्चाई इसके विपरीत है। भाजपा में सटोगे तो कटोगे, अब तक यही इतिहास रहा। सटोगे तो कटोगे, सटोगे तो पीटोगे, सटोगे तो अपमानित होगे, सटोगे तो तुम्हारा आरक्षण छीना जाएगा। सबसे ज्यादा चिंतित इस बयान के बाद मुझे मुस्लिम लीडरशिप ही लग रही है, और ज्यादा चर्चाएं मुसलमानों के बीच की जा रही है। देखो, योगी जी ने कह दिया बटोगे तो कटोगे। दरअसल ये हमारा कोई मामला नहीं है, ये उनका इंटरनल मामला, आंतरिक मामला है। आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी के उस कमंडल रथ यात्रा से लेकर और मोदी जी के उस 2013-14 के सभी बयान को अगर सामने रखें, मुझे नहीं लगता है कि उससे ज्यादा पिक इस कथित तौर पर हिंदुत्व के नारे पर जो था वो अब आ सकता है। यानी हिंदुत्व के कथित, मैं शब्द लगा देता हूं, कथित तौर पर हिंदुत्व के नारे के सबसे तीव्रतम दौर से भारत गुजर चुका है। तीव्रतम दौर में बता रहा हूं, इससे अधिक अब हो नहीं सकता। तो इतना कुछ होने के बाद भी वोट जो भारतीय जनता पार्टी का है वो मात्र है 36%। अब सवाल यह पैदा होता कि भारत की आबादी में 100% आबादी में मुसलमान है 15%, और माइनॉरिटी को अगर इंक्लूड कर देंगे 5% तो 20%। 80% नॉन मुस्लिम अर्थात हिंदू हैं। 80% हिंदू आबादी में केवल 36% जो है वोट भाजपा को आता है। मतलब 50% भी नहीं, 80 में अगर 100 में 40 आता तो 80 में आधा माना जाता। यानी कि हिंदुओं की कुल आबादी में केवल जो है 40% वोट भाजपा को मिला है, वो भी के उस नारे पर नहीं, उसमें सहयोगी दल, उसमें जातीय समीकरण, उसमें उम्मीदवार की अपनी भूमिका, हर क्षेत्र के उम्मीदवार की स्वजातीय वोट को भी इंक्लूड करेंगे तो यानी सारे तिकड़म मिलाने के बाद 36% अर्थात हिंदुत्व कहे जाने वाले 80% आबादी का 40% वोट मिला। तो 60% हिंदू आज भी भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट कर चुका। 13-14 में किया, 19 में किया, 24 में किया, 17 में किया, 22 में किया, विधानसभा की बात कर रहा हूं। सब जितने इलेक्शन राज्य के देख लो या नेशनल देख लो, सब में रिजेक्ट है। इससे ज्यादा प्रतिशत कहीं वोट का इनके पास नहीं है। अब जब योगी जी को पता है कि हर उरूज का जवाल है, हर माने चढ़ाव का ढलान है, तो अब योगी जी ढलान की तरफ है। 2024 के लोकसभा में पूरे ढलान में चले गए थे। 80 में माने 50% सीट भी नहीं जीत पाए, और योगी जी को लगा कि कहीं आने वाला जो 27 है वो हमारी राजनीति का अंत ना हो जाए। तो इसके लिए क्या रास्ता हमारे पास? तो यादवों को, पासवान को, जाटव को, क्या कहते हैं, धीमर को, कोयरी कुर्मी को, कच्छी को, क्या कहते हैं, यादव, इन तमाम जातियों को जो इनसे छिटके हुए हैं उसको हिंदू बनाकर कैसे शामिल किया जाए और उसको एक विशेष धर्म से खतरा कैसे दिखाया जाए, इसके लिए भी ये भाषण शुरू किया गया है। कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। सच्चाई इसके विपरीत है। भाजपा में सटोगे तो कटोगे, अब तक यही इतिहास रहा। भाजपा में सटा हुआ था, हाथरस का वाल्मीकि भाजपा में सटा हुआ था। वाल्मीकि समाज की बेटिया के साथ हाथरस में जो हुआ वो आपको पता है, दिल्ली में जो हुआ वो अभी पता है, अभी एक और घटना घटी है उत्तर प्रदेश में, वो पता है, मध्य प्रदेश में पता है। जो समाज सटा हुआ था भाजपा में, वो शुक्ला जी जो मूत रहे थे आदिवासी के मुंह पे, वो भी वीडियो आपको याद होगा। सटोगे तो ऐसे ही मुंह पे मूता जाएगा, सटोगे तो कटोगे, सटोगे तो पीटोगे, सटोगे तो अपमानित होगे, सटोगे तो तुम्हारा आरक्षण छीना जाएगा। क्योंकि आरक्षण विरोधी धरने दिल्ली के जंतर मंतर पर जितने हुए, कम से कम 20 तो मैंने देखे, आप पत्रकारों ने भी देखा होगा। वो सारे स्वर्ण समाज, कथित तौर पर हिंदुत्व के रक्षक कहे जाने वाले लोगों ने ही आयोजित किया है। उसमें कोई भी मुस्लिम नहीं है। तो दलित को खतरा मुसलमान से कहां पर है, हमको जरा सा बताइए। हमें तो नहीं लगता पिछड़ों को, दलितों को अच्छा, जितने चुनाव हो रहे हैं, कर्नाटक का चुनाव हुआ तो गृह मंत्री ने कहा मुसलमान पिछड़े भाइयों, मुसलमान तुम्हारा आरक्षण खा जाएंगे। हमें समझ में नहीं आ रहा कि उस पिछड़ों का आरक्षण
मुसलमान कहां खा रहा, दलितों का आरक्षण मुसलमान कहां खा रहा, आदिवासियों का आरक्षण मुसलमान कहां पर खा रहा, वो जगह तो बताइए, उस सेक्शन का नाम बताइए, उस राज्य का नाम बताइए, उस विभाग का नाम बताइए, तब तो समझ में बात आए। या फिर पॉलिटिकल बताइए कि मुसलमानों ने दलितों का सीट कम करवा दिया, पिछड़ों का सीट कम करवा दिया राजनीति में और अपनी सीट बढ़वा ली। हां, राजीव गांधी के जमाने में 54 सांसद थे, आज हम 24 पे अटके हुए हैं, हम कुर्बानी दे रहे हैं। अब उस कुर्बानी का लाभ किसको मिल रहा, यह बताने की जरूरत हमको नहीं है। उसी कुर्बानी की बदौलत बिहार में 25-30 साल से पिछड़ों के हाथ में सत्ता है, उसी कुर्बानी के बदौलत उत्तर प्रदेश में बहन जी मुख्यमंत्री बनी और माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। हम अगर कुर्बानी ना देते तो पिछड़े और दलित कहीं मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आज भी नहीं बनेंगे। यह आपको बता दूं, बिहार में गणित बदल रहा, मुसलमानों का मिजाज बदल रहा, मुसलमान और स्वर्ण गठबंधन की तरफ एक नया पॉलिटिकल पहल हो गया, उसकी शुरुआत भी हो गई है। कारण कि हम तंग आ गए हैं उन लोगों से जिनको हमने बार बार समझाया कि भाई आपके हित में ये काम है, लेकिन वो बोलते नहीं हमें तो फला चाहिए, हमें तो मुसलमान चाहिए नहीं। वो भी पाकिस्तान वाली लाइन में जाकर खड़े हो जाते, ठीक है, हमें पाकिस्तान भेजने वाले लाइन में। तो ये सब कुछ जो है कुल मिलाकर बयान उनका हताशा और निराशा भरा है और वो अपने समाज को एकत्रित करना चाह रहे हैं धर्म के नाम पर। मैं कहता हूं उनको अधिकार दे दीजिए, वो खुद ही आपके साथ खड़े हो जाएंगे। उनको सम्मान दे दीजिए, वो खुद ही आपके साथ खड़े हो जाएंगे। जो नौजवान और जिम्मेदार शख्स यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक बात का पैगाम देना चाहता हूं कि जो लोग ईमानदारी से कौम के लिए लड़ते हैं, ईमानदारी से कौम के लिए खड़े होते हैं, तो उनका साथ अल्लाह देता है। वो साथ क्या होता है कि आज आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद है। मेरे अजीज साथियों, आपने जनाब बदर अली साहब की एक कॉल पर इतनी बड़ी तादाद यहाँ इकट्ठी कर दी है और इसका ये मैसेज भी दे दिया है कि अगर कौम को कहीं जरूरत पड़ी तो ये नौजवान पीछे नहीं हटेगा। मेरे अजीज साथियों, बहुत से लोग यहां पर बैठे हुए हैं जो युवा सेवा समिति को बखूबी जानते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने युवा सेवा समिति का नाम तो सुना है लेकिन उनके कामों का नहीं पता। तो मैं आपको बताता चलूं कि युवा सेवा समिति वो एक भाई समिति है जो 12 साल से कौम के लिए काम कर रही है। वो क्या काम है मेरे अजीज साथियों? जैसे कि आप जानते हैं, हमने एक रुपया लेकर के भीख मांग करके एक हॉस्पिटल तैयार किया था। जानते हो या नहीं जानते? एक बार हाथ उठा करके कहो। युवा सेवा समिति का जब अस्पताल की नींव रखी गई तो हमारे कायदे मिल्लत मौलाना अरशद मदनी साहब ने उसकी नींव रखी थी। वो इसलिए रखी थी क्योंकि हम हक और कौम के लिए ईमानदारी से लड़ते हैं। उसके बावजूद भी हमारे भाई जनाब बदर अली साहब के पीछे लोग लगे रहते हैं। इस प्रोग्राम को नाकाम करने के लिए भी लोगों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन जिसके साथ अल्लाह होता है, जिसके साथ जिस शख्स के साथ अल्लाह खड़ा होता है उसके साथ अल्लाह की मदद आती है। वो मदद ये है कि नाकाम करने के बाद भी इतनी बड़ी तादाद में आपने प्रोग्राम को कामयाब कर दिया, उसको तमाचा मारने का काम कर दिया जो लोग हमारे प्रोग्राम को नाकाम करना चाहते थे। हमें नहीं पता कि वो इस प्रोग्राम को क्यों रोकना चाहते थे, लेकिन हाँ इतना जरूर जानते हैं कि वो कौम के हक की बात नहीं करना जानते जो हमारे इस प्रोग्राम को रोकना चाहते थे। मेरे अजीज साथियों, जिस तरीके से आज ये प्रोग्राम हमने रखा है उसका एक बड़ा मकसद ये है कि जो हमारे वक्फ बोर्ड के खिलाफ तरमीमी कानून बनाया है उसके विरोध में हमने एक कॉन्फ्रेंस रखी है। मेरे अजीज साथियों, वो कानून क्या है? वो कानून ये है
कि अगर आज हमने उसकी आवाज नहीं उठाई या हमने उस कानून को रोकने के लिए एकजुट नहीं हुए तो कल हमारे मस्जिदों पे ताले डाल दिए जाएंगे, हमारे मदरसों पे ताले डाल दिए जाएंगे, हमारे कब्रिस्तान को रोक दिया जाएगा। अगर हम दफीना करने भी जाएंगे तो हमें सरकार से परमिशन लेनी होगी। तो उसके लिए हम अपना खून भी बहा देंगे, लेकिन इस कानून को लागू नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज साथियों, जैसे कि आप जानते हैं हमारे मंच पे बहुत बड़ी बड़ी कौम की शख्सियत बैठी हुई हैं। उन शख्सियत को आपको सुनना है। असल मकसद तो वही आपको समझाएंगे कि ये वोट क्या होता है। कुछ पल की देरी है कानों में फिर शोर आएगा, कुछ पल की देरी है कानों में तो शोर आएगा। आपका तो वक्त है, इंशाअल्लाह बदर अली का दौर आएगा।